हूँ AK कश्यप। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती को लेकर जो नियमावली प्रदर्शित हुए हैं, उस नियमावली में कुछ महत्वपूर्ण ऐसे बातों पर चर्चा किए गए हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। खास करके ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टेट का एग्ज़ाम है, ये स्टेट का एग्ज़ाम का जो अवसर है वो कितना बार है। इसके अलावा ये भी जानना जरूरी है कि लगभग 14 वर्षों के संघर्ष के बाद बिहार में लाइब्रेरियन की रिक्ति देखा गया है। अगर बात करें कि ये 14 वर्ष यानी ये नियोजन की प्रक्रिया से निकलकर जिला संवर्ग की जो प्रक्रिया आया है, यानी स्केल यानी वेतनमान वाला, तो ये कहें तो बहुत वर्षों बाद यानी दशकों बाद आपको इस तरीके के लाइब्रेरियन वैकेंसी देखने को मिला है। आज इस संदर्भ में बात करेंगे। अगर आप बिहार लाइब्रेरियन को लेकर अगर आप इच्छुक हैं, अगर आपके पास बीलिस और एमलिस का योग्यता है या बीलिब एमलिब का योग्यता है, तब आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड तो आप कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे मूल बातें हैं जो यहाँ पे जानने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले देखिए कि बिहार सरकार के जो मुखिया हैं उनका पहले ही एक क्लियर स्टैंड था इस विषय पर, क्योंकि अहम रोल रहा है कि बहुत बार विधानसभा और विधान परिषद में लाइब्रेरी का मुद्दा को उठाया गया था। जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए संघ हैं उन लोगों ने भी सड़क पर इसकी मांगों को रखा था। तो अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो वैकेंसी जो आप देख रहे हैं, जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग जो प्रदर्शित कर रहा है, ये ओवरऑल बहुत से लोगों की संघर्ष का नतीजा है। अब यहाँ पे एक बात ये सोचना है कि अगर जो बात पे चर्चा चल रहा है, पहले जो एक न्यूज़ निकल कर आया था कि 7000 लाइब्रेरियन +2 के स्कूलों में नियुक्त होंगे, तो यहाँ पे क्या ये 7000 लाइब्रेरियन के पद क्या जिस तरीके से बिहार में योग्यता रखने वाले जो लाइब्रेरियन योग्यता रखने वाले लोग हैं, तो क्या ये ऊँट के मुंह में जीरे के जैसा नहीं है? क्या इस वैकेंसी से बिहार में लगभग अगर एक अनुमान बात करें तो कम से कम 4 लाख से 5 लाख तक के आंकड़े, इसके बीच आंकड़े हो सकते हैं जो लोग बीलिस और एमलिब और एमलिस किए हुए हैं। अब इस संदर्भ में यहाँ पे इसको देखना होगा कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से बिहार में फेज़ 1 TRE 1, 2, 3 और 4 चल रहा है शिक्षक को लेकर, तो क्या लाइब्रेरियन को भी लेकर इस तरीके का कुछ बातें निकल कर आएंगे, जानेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले देखेंगे कि बिहार के 38 ज़िलों में लाइब्रेरियन के पदों पर जो वर्षों से जो रिक्त पद थे, उस रिक्त पदों पर जो हाई स्कूल है और उच्चतर माध्यमिक जो 10+2 स्कूल है, उनमें अब आप ये मानकर चलिए 100% की बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा 6500 से 7000 के बीच में। यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको जो लाइब्रेरियन की आवश्यकता है वह हाई स्कूल और +2 स्कूल दोनों स्कूलों में लाइब्रेरियन की आवश्यकता है, क्योंकि किताबें धूल फांक रहे हैं। और बिहार सरकार का भी एक ऐसा एक एजेंडा रहा है कि 500 से ज़्यादा जिस विद्यालय में पुस्तक है वहाँ पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति होना आवश्यक है। अब इस तरीके से जो 500 से ऊपर वाला जो विद्यालय है वहाँ पे लाइब्रेरियन की भर्ती होंगे। अब ये समझना है कि एक बहुत बड़ी जो बात निकल कर आया है लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, इस तरीके की वैकेंसी पहले 14 वर्ष पहले निकले थे, लेकिन ये जो वैकेंसी जो था ना वह नियोजन पर था। लेकिन स्केल पर बहुत वर्षों बाद इस तरीके का आपको मूल कोटि का पद का स्तर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो बहाली होगा, ये जो वैकेंसी जो आया है, ये जिला संवर्ग स्तरीय का होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो लाइब्रेरियन में बहाल होंगे बिहार में वह स्टेट कैडर में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कैडर में आएंगे और वह स्टेट एम्प्लॉय कहलाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सारी फैसिलिटी मिलेंगे जो बिहार के अराजपत्रित कर्मचारी को मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे विभिन्न पदों के स्वीकृत बल वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। जिला संवर्ग होने से एक आपको यही फायदा है कि सरकार का जो DA होता है, सरकार के जो और भत्ते होते हैं वह आपको समय दिए जाएंगे। इसके अलावा जो आप
की वैकेंसी के बाद जो सरकार की सेवानिवृत्ति योजना है या ग्रेच्युटी योजना है, ये सभी आपको इस 2 पॉइंट के कारण आपको मिलना तय हो जाएगा। तो एक ज़बरदस्त वैकेंसी और एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी बिहार के लाइब्रेरियन पोस्ट पर आपको देखने को मिला है। यहाँ पे एक बात को और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो बातें मेंशन किए गए हैं कि लगभग जो बीली और बीलिस वाले लोग जो है उन लोगों की ही डिग्री को यहाँ पे मान्य किया जाएगा। और अगर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं पॉइंट को, इस पॉइंट में अधिकतम आयु की बात किया गया है। इस अधिकतम आयु में जो चर्चा किया गया है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखा गया और अधिकतम आयु की जो चर्चा किया गया है, इस चर्चा में 10 वर्ष का जो छूट प्रदान किया गया। 10 वर्ष का छूट का मतलब कि अगर कट ऑफ डेट अगर निर्धारित होता है आपका 1 जुलाई 2025, तो 1 जुलाई 2025 में बिहार में आरक्षण के आधार पर, जैसे जनरल कैटेगरी वाले का 37 और जो पिछड़े वाले लोग जो होते हैं जिसमें ओबीसी लोग आते हैं उनमें 40 साल, ठीक है। और इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट प्रदान है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो बातें निकल कर आएंगे कि 1/1/2025 तक क्या 37 साल जिन लोगों का मैक्सिमम उम्र हो जाएगा, उसके बाद वाले अब लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन बहाली न आना ये सरकार की कमी था। अब इसके कारण क्या हुआ कि कहा गया कि नहीं, जो 37 नहीं, जनरल वाले जो 47 साल तक भी रहेंगे और अगर ओबीसी वाले हैं तो 50 साल के भी अगर उनका उम्र है तो उनको 10 वर्ष का छूट दे दिया गया है, यानी अधिकतम आयु में वे 10 वर्ष की छूट होंगे। तो ये भी एक क्लियर बात निकल कर आया है कि बहुत से यहाँ पे आवेदन, देखिए वैकेंसी आने दीजिए ऑनलाइन, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे आवेदन आएंगे क्योंकि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी दे दिया गया है इसमें। और ख़ास करके जो लोग इंतज़ार में थे लगभग 14 वर्षों से, जिनका एज लैप्स हो चुका था, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चांस यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जरा देखेंगे कि जो नियुक्ति का प्राधिकार है, इस चीज़ को यहाँ पे इसमें संवर्ग और नियुक्ति का प्राधिकार, देखिए संवर्ग को इसलिए समझिए क्योंकि जो आपका संवर्ग होगा, जैसे अभी जो बीपीएससी के थ्रू जो टीचर के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, उनका जो संवर्ग है वो विद्यालय अध्यापक कहलाते हैं, विद्यालय अध्यापक कहलाते। अब आपको ये देखना है कि अगर आप लाइब्रेरियन के पद पे जाते हैं तो आपका जो संवर्ग होगा वह पुस्तकालयाध्यक्ष का संवर्ग होगा, ठीक है। अब यहाँ ये जो नियुक्ति का प्राधिकार जो देख रहे हैं, जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है उन लोगों के लिए जो बिहार में लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं। उनका जो यहाँ पे ऑथोरिटी है, जो अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी कह सकते हैं उसे, जो नियुक्ति का प्राधिकार जिसे आप कह सकते हैं, वह आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय होगा। अब इसी कारण तो आप जिला संवर्ग कैडर में आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ और बातें, यहाँ पे कुछ और बातों को यहाँ पे समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप लाइब्रेरियन के पोस्ट पे अगर आप आ रहे हैं तो ये सब बातों को आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि जो बिहार में लाइब्रेरियन के जो पद जो भरे जाएंगे, ये सभी मूल कोटि के सभी पद सीधी नियुक्ति से भरे जा रहे हैं, एकदम डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो सीधी भर्ती की अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या को विज्ञापित करेगा और आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो वैकेंसी आएगा उस वैकेंसी के बाद आप जब अप्लाई करेंगे, जिसमें आरक्षण कोटिवार आरक्षण का भी यहाँ पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा अगर आप बिहार राज्य के अगर अधिवासी हैं तब, यानी बिहार राज्य से संबंधित है। अगर बिहार में अगर आप का जन्म हुआ है तो यहाँ पे आपको आरक्षण का लाभ मिलता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे इस चीज़ को ज़रा देखिए कि जो आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो ये आयोग को जब सीटों का आकलन मिलेगा तब यहाँ पे आयोग इस चीज़ को क्लियर करेगा। ये देखिए नियुक्ति प्राधिकार को ये दायित्व होगा, नियुक्ति प्राधिकार आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनका ये दायित्व है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व आपकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व आपकी शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य प्रमाण पत्र यथा आवश्यक जांच कर लेंगे, परंतु कार्य हित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकेगा। नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र सत्यापित कर लिए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है
क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी समझना जरूरी है कि आप जो बिलिस या बिलीव की जो योग्यता है, क्या बिहार सरकार के वह उन मानकों को तय कर पाता है जो सरकार के द्वारा निर्धारित है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आप जब आपकी जब जॉब होगा तो ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी जो है आपका एक बहुत बड़ा बेसिक पार्ट होता है। अब अगर डीवी का बेसिक पार्ट अगर सरकार के पास कम समय रहेगा तब आपको प्रोविजनल ज्वाइनिंग देकर अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो प्रोविजनल ज्वाइनिंग के बाद एक टाइम ड्यूरेशन में आपका पूरा फाइनल यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर उन लाइब्रेरियन कोर्स वाले लोगों को सतर्क रहना है, जहाँ पे ये देखना है कि क्या बिहार सरकार का मानक के अनुरूप आपकी डिग्री है या नहीं है। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए ज़रा, एक बात को यहाँ पे ज़रूर देखिएगा कि आरक्षण का जो बातें हैं जो बिहार सरकार के अनुसार जो दिए जाते हैं, यहाँ पे अब एक प्रोबेशन पीरियड देखिए। प्रोबेशन पीरियड वो टर्म इसमें नियमावली में मेंशन किया गया है जिसमें ये बात पर चर्चा किया गया है कि 1 वर्ष का, अगर आप यहाँ पे जॉब में जाते हैं तो 1 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड होगा। अगर सेटिस्फेक्शन सरकार नहीं हो पाता है, प्राधिकार नहीं हो पाता है, तो 1 साल का यहाँ पे एक्सटेंशन दिया जाएगा। ये देखिए जो यहाँ पे जो बातें स्थानांतरण की कुछ बातें हैं, अब देखिए कि बिहार में शिक्षक को लेकर स्थानांतरण को लेकर जो एक उहपोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे नियमावली में स्थानांतरण की बातों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर किया गया है। क्या क्लियर किया गया है कि जब आप जिले के अंदर लाइब्रेरियन बन जाएंगे, तो अब जब जिले के अंदर आप अपॉइंट हो जाएंगे तब आपको जो जिला संवर्ग के जो प्राधिकार हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वह आपके जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, निचले स्तर के जो लोग आपके विभाग से संबंधित है, उनके अप्रूवल के बाद आप उनकी अनुशंसा से विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर आप स्थानांतरित दूसरे विद्यालय में भी हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ बातों को ज़्यादा क्लियर किया गया है बिहार में शुरुआती दौर में जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए उनके तुलना में। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि अनुकंपा के आधार पर अगर बिहार में कोई लाइब्रेरियन के पद पर नियुक्त हो जाता है, अपॉइंट हो जाता है, अगर किसी कारणवश वह उसका निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उस स्थिति में प्राधिकार के माध्यम से अनुकंपा की भी व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, यानी उनके जो संतान होंगे उनको ये दिया जाएगा लाभ। अब ये एक महत्वपूर्ण जो बातें यहाँ पे बिहार में लाइब्रेरियन को लेकर आया है, तो अब लोगों को इंतजार है कि जो एग्ज़ाम होगा, अब जो मूल बातें यहाँ पे एक चीज़ को और ज़रा समझना है कि जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सबसे बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज़ को मानिए कि अगर STET होता है पेपर 1 और 2, तो यहाँ पे पेपर 1 और 2 में जो पहले, देखिए बिहार में लाइब्रेरियन का कभी स्टेट हुआ नहीं है, तो यहाँ पे पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगा, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो होता है वह स्टेट का एग्ज़ाम आयोजन करेगा। और ये बात को देखिए कि बहुत जल्द आपके पास स्टेट के एग्ज़ाम का जो विज्ञापन होगा वो आने की संभावना दिख रहे हैं। तो सबसे प्राइमरी फेज़ पे आपको स्टेट देखना है। उसके बाद जो लोग स्टेट में, क्या होता है कि स्टेट में सीट नहीं है, यानी जितना लोग आवेदन किए हैं वह 100% भी चाहे तो क्वालिफाई कर जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई सीट नहीं है कि आप को 7,000 के पोस्ट पे आना है, यानी स्टेट में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। अगर उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपको आगे आने वाले फेज़ में, यानी जो आयोग के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसमें आपको फिर से एग्ज़ाम में बैठना होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि स्टेट में जो 150 अंकों का अनुमान है कि आपका सिलेबस आएगा, जो विज्ञापन आएगा, कहाँ से प्रश्न कौन कौन से पॉइंट से आएंगे, ये सभी चीज़ आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगे। स्टेट पेपर 1 बिलिस वाले के लिए होगा, अगर 2 को अगर लाया जाता है तो उसके लिए एमलिस या एमलिब की योग्यता भी निर्धारित किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को देखना है कि जब वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर बीपीएससी जो एग्ज़ाम होगा आयोग के द्वारा लाइब्रेरियन का, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन में जो अंक निर्धारित किए जाएंगे उसमें भी देखना होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यहाँ पे जो पेपर का जो संभावना है वह यहाँ पे अंकों के साथ दिया जाता है। अभी जो बेसिक बात है जितना विज्ञापन में निकल कर आया है उसी के इर्द गिर्द में हमने बातें किया है। आने वाले समय में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होने के बाद कुछ एग्ज़ाम पैटर्न और उसके जो संबंधित पेपर हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।
मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बिहार में अगर आप लाइब्रेरियन बनने के लिए इच्छुक हैं तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ आप जुड़े हुए रहिए, क्योंकि आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।